अब आगे नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ बी में वॉज और वर, जिनको हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए। तो पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज और वर का। जिसके अंदर एक सेंस आ जाती है कि पास्ट में कोई चीज़ थी, था, थे या थी। चलिए इसके भी एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं शेर जंगल में था, द लायन वॉज इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि एच इसमें साइलेंट हो जाता है। वो मुसीबत में था, ही वॉज इन ट्रबल। वह बीमार नहीं थी, शी वॉज नॉट सिक। सिक को कहते हैं बीमार। तो यहाँ पर आपने देखा कि वॉज का यूज़ हम कैसे करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट आता है वर। तुम चालाक थे, यू वर क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक। यह अगर हम कहते हैं कि वे सच्चे प्रेमी थे, दे वर, सच को क्या कहेंगे, ट्रू, दे वर ट्रू लवर्स। आवर लीडर वर ट्रू। हमारे जो लीडर थे वो क्या थे, ट्रू थे, सच्चे थे। तो ज़्यादा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीडर्स, तो इसीलिए वर का यूज़ हुआ है। ये अगर हम कहते हैं हिज पेरेंट्स वर काइंड, उसके माता पिता कैसे थे, काइंड थे। वे अच्छे खिलाड़ी थे, दे वर गुड प्लेयर्स। अच्छे खिलाड़ी थे। तो इस तरीके से हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं कोई भी एक छोटा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें सिर्फ शॉर्टी सेंटेंस बनाएं, उससे लॉन्ग भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे कि हमने पास्ट में देखा कि सेंस क्या आती है, था, थे, थी। प्रेजेंट में जो आपकी सेंस होती है वो क्या हो जाती है कि पास्ट में कोई चीज़ हमारी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक इंजीनियर है या वह एक डॉक्टर है। तो आज के इस लेसन में आपने देखा कि यूज़ ऑफ बी, बी का यूज़ हम कैसे करते हैं। बी एक वर्ब होती है जिसका हिंदी में मतलब होता है होना। तो होना, यहाँ पर हमने सारे ऐसे सेंटेंस देखे कि प्रेजेंट में है या पास्ट में थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।